आपने IUI करवाया और फिर आपकी वो IUI के अटेम्प्ट्स भी फेल होगी, या आपकी ट्यूब्स डैमेज है मुकम्मल तौर पे, कोई एंडोमेट्रियोसिस बहुत स्वेयर किस्म का है, उस सूरत हाल में फिर एक वक्त आता है कि उनको बहुत सारे मेच्योर अंडे इसमें नजर आना शुरू हो जाते हैं। आपकी IVF की सक्सेस भी इस पे डिपेंड करती है। अस्सलामुअलैकुम जी, IVF का प्रोसेस आज हम एक्सप्लेन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, अब ये मेजर स्टेप्स हैं जो कि हम आपको बता रहे हैं और इसके अंदर ऑब्वियसली बहुत सारी अकॉर्डिंग टू द IVF सेंटर्स जो है वो चेंजेस हो सकती हैं, लेकिन बताने का मकसद ये है कि वंस आप अपने माइंड को तैयार कर लें जब IVF के लिए, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि क्या क्या जो है प्रोसेस है जिससे आपको गुजरना पड़ेगा। IVF यूजुअली उन कपल्स के लिए होता है जो कि नेचुरली कंसीव ना कर रहे हों, जिनमें मल्टीपल अटेम्प्ट्स, आपने IUI करवाया है, IUI पे हम पहले बात कर चुके हैं, आपने IUI करवाया और फिर आपकी वो IUI के अटेम्प्ट्स भी फेल होगी, या आपकी ट्यूब्स डैमेज है मुकम्मल तौर पे, कोई एंडोमेट्रियोसिस बहुत स्वेयर किस्म का है उस सूरत हाल में, और या फिर आपके हस्बैंड के टेस्ट इतने खराब है कि वो नेचुरल या IUI के थ्रू कंसीव नहीं कर पाते हैं, तो इस सूरत हाल में हम IVF की तरफ जाते हैं। दूसरी हो सकता है बाज ऐसी जेनेटिक कंडीशंस होती हैं जिसमें हम बेबी का जीन्स जो है वो सिलेक्ट करना चाह रहे होते कि अच्छा ये वाली जो बच्चे हैं, अफेक्टेड बच्चे हैं, इनको हम मत यूज करें, एम्ब्रियोज को मत यूज करें और हम जो हेल्दी एम्ब्रियोज हैं उसको यूज कर लें। कुछ लोग जेंडर सिलेक्शन के लिए यानी बेटा या बेटी की जो ख्वाहिश रखते हैं उसको पूरा करने के लिए भी IVF करवाते हैं। तो IVF करवाने के डिफरेंट रीजन हो सकते हैं, जिनमें सबसे कॉमन जो है वो इनफर्टिलिटी है, यानी बांझपन है कि जब आप नेचुरली कंसीव नहीं करें या मल्टीपल IUI अटेम्प्ट्स आपकी फेल हो चुकी हैं। तो सबसे पहले होता क्या, आपके कुछ बेसिक टेस्ट ऑलरेडी हुए भी होते हैं और कुछ IVF सेंटर वाले अपनी लैब से करवाना पसंद करते हैं, जिसमें हस्बैंड का टेस्ट है, आपके AMH लेवल्स हैं, FSH लेवल्स हो सकते हैं, प्रोलैक्टिन थायराइड के लेवल्स हो सकते हैं, सो इससे मिलते और कोई अल्ट्रासाउंड ट्रांसवेजाइनल स्कैन वो करवाते हैं। उसके बाद वो आपको स्पेसिफिक डेट से लेकर आपको कुछ इंजेक्शंस पे डाल देते हैं जो कि वो डेली बेसिस या ऑल्टरनेट डेज पे आपको लगवा सकते हैं, डिपेंडिंग कि वो कौन से प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं और वो हर सेंटर के फर्क होते हैं। अब वो इंजेक्शंस आपको इस और मल्टीपल स्कैन्स, अल्ट्रासाउंड जिनको ट्रांसवेजाइनल स्कैन्स यानी अंदरूनी अल्ट्रासाउंड कहा जाता है, उसके लिए वो आपको बुलाते रहते हैं ताकि देख सके कि अंडे किस तरह से बन रहे हैं। ठीक है, फिर एक वक्त आता है कि उनको बहुत सारे मेच्योर अंडे इसमें नजर आना शुरू हो जाते हैं। आपकी IVF की सक्सेस भी इस पे डिपेंड करती है कि कितने अंडे अच्छे बने हैं आपके, आपका यूट्रस बिल्कुल ठीक है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, और ओवरीज के अंदर आपकी रसौलियां या एंडोमेट्रियोसिस वगैरह की जो प्रॉब्लम थी वो नहीं हो। तो इस पे बहुत ज्यादा IVF की सक्सेस डिपेंड करती है। सो फीमेल एज भी जो है वो, चूंकि अंडे बनाने की सलाहियत एज के साथ कम होती जाती है, तो फीमेल एज भी हमें बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है कि जितनी यंग एज में आप IVF करा रहे हैं उतना ही कामयाबी का जो चांस है वो बढ़ जाता है। फिर जब वो आपको मॉनिटर करते हुए एक स्टेज पे ले आते हैं जहाँ पे उन्हें मेच्योर अंडे नजर आना शुरू होते हैं, वहाँ पर कुछ स्पेसिफिक इंजेक्शन लगाने के बाद बेहोशी के अंदर वो अंडे जो खातून है उनकी बॉडी से निकाल लिए जाते हैं बाहर, और बाहर फिर वो हस्बैंड के जो स्पर्म्स उनके साथ उनको इंजेक्ट किया जाता है जिसको ICSI कहते हैं, और वहां पर वो एक एम्ब्रियोस यानी बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक बेबीज कह सकते हैं आप, जो 2 या 3 या 4 सेल स्टेज पे होते हैं, वो तैयार कर लेते हैं। ठीक है, अब तो अगर आप लोगों ने फ्रेश करवाना है IVF तो उसी वक्त वो अंडे जो एम्ब्रियोस बने हुए होते हैं वो फीमेल के अंदर रख दिए जाते हैं। अगर फीमेल की कंडीशन ऐसी है, यूट्रस उसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो 1 या 2 अंडे डिपेंडिंग अपॉन देयर पॉलिसी या इससे ज्यादा भी वो आपके यूट्रस के अंदर रख देते हैं उसी वक्त उसी साइकिल में, और कुछ में वो उसको फ्रीज कर लेते हैं। ठीक है, और वो फ्रोजन एग्स को रख लेते हैं, उनकी क्वालिटी को चेक किया जाता है और फिर नेक्स्ट साइकिल या अगले साइकिल डिपेंडिंग अपॉन कि कपल क्या चाह रहा है या सेंटर की क्या पॉलिसी है, वो उसका जो एम्ब्रियोस बने हुए होते हैं वो फीमेल के अंदर रख दिए जाते हैं और फिर उसकी ग्रोथ को मॉनिटर किया जाता है बाय डिफरेंट टेस्ट और अल्ट्रासाउंड्स के साथ। तो अमूमन 10 से 15 दिन बाद ही पता चलता है कि ये जो आपने एम्ब्रियोस अंदर रखवाए थे क्या वो सक्सेसफुली इम्प्लांट हुए हैं या नहीं हुए। तो ये स्टेप बाय स्टेप इजी वर्ड्स में कह लें कि एक प्रोसेस होता है जिससे आपको गुजरना पड़ता है IVF के दौरान।